हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ आज का भारत हैं या हजारों सालों से बहती एक सभ्यता का हिस्सा? जब दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताएं मिट गईं, तब भारत क्यों बचा रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की अपनी किताब भारत एक खोज में। यह कोई इतिहास की किताब नहीं है। यह एक आदमी की खोज है जो जेल में बैठकर अपने देश को समझने की कोशिश कर रहा है। आजादी से पहले लिखा गया यह ग्रंथ बताता है कि भारत कोई एक समय में बना देश नहीं, बल्कि लगातार बदलती और फिर भी जुड़ी रहने वाली चेतना है। नेहरू भारत की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से आगे थी। सुव्यवस्थित शहर, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक संतुलन। फिर वेद, उपनिषद, बुद्ध और महावीर आते हैं। नेहरू के लिए ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, ये सवाल पूछने की आजादी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि यहाँ सोच पर कभी ताला नहीं लगाया गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, भारत में बाहरी संस्कृतियां आती हैं। नेहरू इसे आक्रमण और टकराव तक सीमित नहीं रखते। वे बताते हैं कि कैसे इस्लाम के आगमन के बाद भारत ने कुछ खोया नहीं, बल्कि बहुत कुछ जोड़ा। भक्ति और सूफी परंपराओं ने धर्म को इंसान से जोड़ा, सत्ता से नहीं। यही वजह है कि भारत की विविधता बिखराव नहीं बनी, बल्कि पहचान बनी। फिर आता है वो दौर जब भारत गुलाम बनता है। नेहरू यहाँ भावुक नारे नहीं लगाते, बल्कि खुद से सवाल करते हैं। वे मानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत ठहर चुका था। बदलाव से डर, वैज्ञानिक सोच की कमी और आंतरिक जड़ता ने हमें कमजोर बनाया। यह स्वीकार करना नेहरू के साहस को दिखाता है। और फिर गांधी आते हैं। नेहरू गांधी को सिर्फ नेता नहीं मानते, वे उन्हें नैतिक शक्ति कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने राजनीति को सत्ता नहीं, चरित्र से चलाया। सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर करोड़ों लोगों को खड़ा कर दिया। किताब के अंत में नेहरू भविष्य का भारत देखते हैं, एक ऐसा भारत जो अतीत में अटका न रहे, लेकिन अपनी जड़ों को भूले भी नहीं। एक आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र जो मानवीय मूल्यों पर खड़ा हो। भारत एक खोज हमें यह नहीं बताती कि भारत क्या था, यह पूछती है भारत क्या बन सकता है। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो भारत को सिर्फ नक्शे या खबरों में नहीं, बल्कि एक जिंदा विचार के रूप में समझना चाहता है। अब सवाल तुमसे है, क्या हम आज भी उस भारत की खोज में हैं, या हमने मान लिया है कि हमें सब पता है? अगर इस कहानी ने सोचने पर मजबूर किया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो।